इन नेताओं ने, मजहबी लोगों ने पूरे देश में एकदम नफरत फैला दी है। हर एक आदमी एक दूसरे से नफरत से भरा हुआ है। कुछ लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। कुछ लोग तो भाई शक्ल देखकर नफरत करते हैं। बेचारे एंजल चकमा को उसकी शक्ल देखकर उसको मार दिया। ये तो चाइनीज है भाई। वैसे तो पूरे देश में बीजेपी का आतंक मचा हुआ है, बट अभी अपन बात कर रहे हैं इंदौर की कि कैसे इंदौर में बीजेपी वाले नेता आतंक मचा रहे हैं। भले ही इंदौर 1 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय हो, इंदौर 3 से विधायक गोलू शुक्ला, इंदौर 4 से विधायक मालिनी गौड़ या फिर इनके लाडले शहजादे, सबके सब अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं, जैसे कि इंदौर इनके बाप की जागीर है। इन सभी बीजेपी नेताओं को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। मतलब पूरा का पूरा प्रशासन इनके पीछे दो मिलाता फिरता है। जिस प्रकार से रावण के टीका था माथे पर, उसी प्रकार से ये लोग माथे पर एक टीका निकालते हैं बहुत बड़ा, जैसे कि ये सबसे बड़े भक्त हैं, एकदम रावण की तरह। अपन ने इन लोगों को भगवान की सेवा के लिए चुना है, ऐसा लगता है इनको देखकर। मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि भाई भगवान की सेवा हम खुद कर लेंगे, तुम्हें सेवा करनी है इन गरीब जनता की। इन गरीब जनता की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करो ना भाई। इन लोगों ने जनता की सेवा करने की जगह जनता को ही खत्म करने वाला काम कर दिया। जैसे कि अभी इंदौर में जहरीला गंदा पानी पीने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई। जो ये इंदौर में जहरीला पानी जा रहा था, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वहाँ के पार्षद की, फिर वहाँ के विधायक की और जो अधिकारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी। तो जब इन महानुभावों से सवाल पूछा गया 20 लोग मारे गए, तो देखिए इन्होंने किस प्रकार से रिप्लाई किया। इनके लिए घंटा और फोकट घटना ही है कि इनके बयान से ऐसा ही लगता है। जब वहाँ के लोग 5 महीनों से शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, क्या उस समय ये घंटा पकड़े हुए थे, घंटा बजा रहे थे क्या? इनकी तरह बात करते हैं। को मैं बताऊं कि इंदौर में इस कैलाश विजयवर्गीय का इतना ज्यादा खौफ है कि लोग इसे इंदौर का बॉस बोलते हैं और इनके सामने बोलने से हर कोई डरता है। पुलिस भी डरती है इनके सामने बोलने से। मैं तो सलाम करता हूँ एनडीटीवी के इस पत्रकार को, जिन्होंने इसको इसी की भाषा में जवाब दिया। ये भाई साहब है वहाँ के पार्षद कमल वाघेला। मेन जिम्मेदारी थी इस पार्षद की, और ये पार्षद जिम्मेदारी लेने की जगह मंत्री जी की चाटुकारिता कर रहा है। घंटा बोलेंगे मुझे तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे क्या पूछा? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। ये है माननीय मंत्री जी के लाडले शहजादे आकाश विजयवर्गीय। जब बांग्लादेश में हिंदू के साथ में अत्याचार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, उस समय तो ये बंदा चीख चीख के चिल्ला रहा था। तो आज ये हमारा जो आक्रोश है, ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, इसे लेकर वहाँ के नागरिकों के प्रति हमारा ये आक्रोश है, वहाँ पे रह रहे मुसलमानों के प्रति हमारा ये आक्रोश है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर हम भी संकल्प लेते हैं आज कि इंदौर में एक की आईडी चेक होगी और एक दूसरे के यहाँ पर रहने पाएगा, और एक भाई जो वहाँ पर शहीद हुआ है, जिसके प्राण उन लोगों ने लिए हैं, उसका हम बदला लेंगे। बांग्लादेश में तो भाई हिंदू सेफ नहीं है। अब यहाँ इंदौर में 20 लोग मर गए, इसके ऊपर तो इसका एक वीडियो भी नहीं आया अभी तक। इसका पूरा सोशल मीडिया अकाउंट भरा पड़ा है बांग्लादेश के लोगों की चिंता के लिए। जो ये लोग मरे 20 लोग, इसके ऊपर तो अभी तक इसने एक शब्द भी नहीं बोला। ये है एकलव्य घोड़, इंदौर 4 से विधायक मालिनी घोड़ के बेटे। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि जो वर्षों से राजवाड़े में मुस्लिम लोग रह रहे हैं, उनको ये लव जिहाद के नाम पे बाहर निकाल रहा है कि भाई ये लोग तो लव जिहाद करते हैं। कोई भी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति अगर हमारे बीच में है तो तत्काल हमको बाहर करना चाहिए। हिंदू समाज के अस्तित्व का प्रश्न है, बहन बेटियों समाज का प्रश्न है। जो हमारे साथ नफरत की वजह से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी दुकानें 20 साल 25 साल से खबर लगे इस्लाम और स्थिर है, और कुछ गरीब लोग जो यहाँ सेल्समैन यानी नौकरी करते हैं, जिन्हें 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को अपराधी रिकॉर्ड किसी को जिहादी रिकॉर्ड, उनको पूरे आम अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको 1 महीना वक्त है, 25 तारीख तक आपको यहाँ करना पड़ेगा, तो हम हमारे हिसाब से समझेंगे। तो ये संविधान की खिलाफी तो बात है, शासन प्रशासन में क्यों है? या किसी का दबाव है या किसी पार्टी? सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आपने कहा कि आप वहाँ पर काम करते थे, क्या कुछ हुआ था? कितने साल से आप काम कर रहे थे? 10 साल से सर्विस कर रहा था। मेरे को एक दिन बोल दिया गया कि आपको हटाया जा रहा है, हम आपका विस्तार कर लीजिए। किसने बोला कि आपको? मेरे को 25 तारीख को बोला गया। 25 तारीख। किन क्या काम करते थे? मैं शहर में काम करता था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद को हटा दिया गया कि आपका नाम मोहम्मद राशिद है? मुस्लिमों के कारण हटा दिया गया, बोला मुस्लिमों यहाँ से हटाया जा रहा है, आपको हटा दिया गया। और ऊपर से लोगों को प्रेशर बनाया गया, उनके कारण हमारा कुछ जॉब हटा दिया। 2-4 बंदे और थे हमारे साथ में, उनको हटा दिया। और फिर पास उनको सबको मना कर दिया, आप रिश्ता कर लो। हम बोल रहे थे आप हमारे साथ इंतजाम कर लेंगे। न तो इसने पुलिस के पास कोई कंप्लेंट करी, केवल और केवल जबरदस्ती से उनको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। 50 साल से 100 साल से वहाँ रह रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। बोल क्या रहा है कि मैं तो हिंदू धर्म को बचा रहा हूँ। मतलब भाई हिंदू बहुसंख्यक होकर भी ये उनको बचाएगा। मुद्दा यह नहीं है कि ये आदमी मुझे वहाँ से हटा रहा है, मुद्दा केवल इतना है कि मुस्लिम को वहाँ से निकालकर हिंदू धर्म में हीरो बनना है। मैं देख रहा हूँ आजकल बीजेपी वाले नेता क्या कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाकर इनका ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को चूतिया बना रहे हैं और उनके बीच में आपस में नफरत फैला रहे हैं। मैं एकलव्य से पूछता हूँ कि ये 20 लोग जो अभी भागीरथपुरा में मरे हैं, ये कौन थे भाई? तो हिंदू ही थे। तो तूने बचाया नहीं, तो हिंदू धर्म को फिर कैसे बचाएगा भाई? जब वो लोग इतने दिनों से गंदा जहरीला पानी पी रहे हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं, और तुम लोग हिंदू धर्म को बचाने की बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती भाई? मतलब पूरे के पूरे देश में इन लोगों ने इतनी ज्यादा नफरत फैला दी है। हर एक आदमी एक दूसरे से नफरत से भरा हुआ है। कुछ लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं, कुछ लोग तो भाई शक्ल देखकर नफरत करते हैं। जैसे कि अभी उत्तराखंड में एक केस हुआ था, बेचारे एंजल चकमा को उसकी शक्ल देखकर उसको मार दिया। ये तो चाइनीज है भाई। लोग भाग इतनी ज्यादा नफरत से भरे हुए हैं अपने देश में। इन नेताओं ने, मजहबी लोगों ने
पूरे देश में एकदम नफरत फैला दी है। यह है इंदौर के दूसरे सबसे बड़े बॉस। गोलू शुक्ला के बारे में तो पता ही होगा आपको कि भी इन्होंने अपने बेटे की शादी में 70 से 80 लाख के पटाखे फोड़ दिए। पता नहीं उससे कितना पोल्यूशन फैला होगा। ये देखिए इनके दो बेटे आंजनेय और रुद्राक्ष साहब, ये भी इंदौर को अपने बाप की जागीर समझते हैं। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए आप। क्या है भाई, तुम दिखाना क्या चाह रहे हो कि सबसे बड़े तुर्रम खान तुम ही हो? मतलब भाई इनके बेटे को किसी प्रकार का कोई रोकथाम नहीं है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जाना किसी को भी अलाउड, बट ये बंदे वहां भी जाकर फोटो खिंचवाते हैं। मतलब वहाँ के पंडित जी ने इन्हें रोका, तब भी इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। इनके ऊपर केस चल रहा है, इनके ऊपर कई सारे केस लंबित है। ऐसे गोलू शुक्ला के बेटे के साथ साथ गोलू शुक्ला की बसें भी इंदौर में आतंक मचा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी बसों ने 4 मासूम लोगों को रोन दिया था। तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारी है। बस ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में पति पत्नी और 2 बेटों की मौत हुई है। अंशुल मतलब गोलू शुक्ला पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह पीड़िता के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि केस को वापस ले लीजिए। आप देखिए, उसके लिए मैं बहुत हृदय से दुख प्रकट करता हूँ। और खड़ी बस में कोई आके टकरा गया तो इससे उनका मृत्यु हो गई। मतलब ये भाई साहब ड्राइवर के ऊपर भी बयान दे रहे हैं। ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, हमारी बस तो खड़ी थी। जब वहाँ के चश्मदीद बोल रहे हैं इनकी बस एकदम फुल स्पीड में थी। और तो और भाई पुलिस ने भी जो इसने बोला है वही बात लिखी थी FIR में। इतना ज़्यादा आतंक मचा हुआ है इस आदमी का। आखिर में मैं इतना कहूँगा कि कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है इन लोगों को सर पर चढ़ाने के लिए। आप किसी एक पार्टी का गुलाम बन जाते हो। मैंने अभी बीजेपी की पोल खोली, इसका मतलब नहीं है कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ और बीजेपी का हेटर हूँ। मेरा मानना है कि चोर हर एक पार्टी में है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी की चोरी इसलिए दिख रही है क्योंकि वो सत्ता में है। भैया कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो वो चोरी कहाँ से करेगी वो? मेरा बस मानना है कि आप किसी भी पार्टी को देखकर वोट मत करिए, आप अपने नेता को देखकर वोट दीजिए। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि मैं लोकसभा इलेक्शन में मैं मोदी जी को वोट देता हूं और असेंबली इलेक्शन में मैं कांग्रेस को देता हूं। जो हमारे बीजेपी का विधायक है वो भी चोर है। मैं कभी भी पार्टी देखकर वोट नहीं देता हूँ, मैं देखता हूँ कि सामने वाला नेता कैसा है। तो आप भी आपके नेता को देखकर वोट करिए। आपको आपके नेता से काम कराने भी आना चाहिए। कोई नेता अगर आपका काम नहीं कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट भले हो मत हो लेकिन आप करते रहिए, कम से कम उसकी पोल तो खुलेगी कभी न कभी तो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे हैं भाई तू न्यूट्रल रहना, तू कभी भी किसी पार्टी के साइड मत हो जाना। तो भाई मैं उनको बोल दूं कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। आई एम नॉट ए न्यूट्रल पर्सन। मेरा साइड है ओनली नेशन। जो मेरे देश के खिलाफ कुछ बोलेगा, देश को बदनाम करने की कोशिश करेगा, जनता के खिलाफ खिलवाड़ करेगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा भले वो कोई भी हो। जय हिंद गाइस, मिलते हैं फिर।